अभी हम जब पोर्टुगल का मैच डिस्कस करेंगे तो फिर रोनाल्डो के ऊपर भी मजीद बात करेंगे कि उसी पे आ जाते हैं ना, आज के मैचेस पर आ जाते हैं। आज उज्बेकिस्तान से मुकाबला है तो उसको कैसा देखते हैं? वी एक्सपेक्ट कि पोर्टुगल आज तो जीतेगी। पहला गेम ड्रॉ करने के बाद डीआर कॉन्गो से वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। लेकिन देखिए, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, और ये सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, दुनिया जहां के जितने भी फुटबॉल एनालिस्ट हैं वो इसी चीज पे तजिया करें कि डज रोनाल्डो हैव दैट मच एनर्जी एज रिगार्ड्स टू द डिमांड्स ऑफ द गेम टुडे कि वो 90 मिनट्स आप एज ए इम्पैक्ट प्लेयर तो वो अभी भी बहुत बेहतरीन यूज किया जा सकता है ना। 70 मिनट्स पे लेकर आए, 20 मिनट्स आप उसको दें और वो आपको अपना बेस्ट देगा, बिकॉज ही नोज कि मुझे अपने आप को प्रिजर्व नहीं करना। आई डोंट हैव टू लास्ट द 90। रूबेन डियाज द मैन सिटी डिफेंडर, वो आज स्क्वाड का हिस्सा होंगे, बैक इन द स्क्वाड होगी, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि उसके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली देखें, पोर्टुगल की टीम बहुत अच्छी है। मैं ये देखना चाहूंगा कि बर्नार्डो सिल्वा को आज खिलाया जाता है नहीं खिलाया जाता, क्योंकि विटिनिया इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। ब्रूनो फर्नांडिस, ऑब्वियसली राफेल लियाओ को खिलाया जाता है, कौन से साओ को खिलाया जाता है, या आपने बर्नार्डो सिल्वा को खिलाया जाता है। लेकिन रोनाल्डो को अगर नहीं स्टार्ट कराएंगे तो फिर किसको खिलाएंगे, ये देखना पड़ेगा। अभी भी एक क्वेश्चन है। दीज टू टीम्स मेट इन 2012 और वहां 5-2 से पोर्टुगल जीता था। आज भी कुछ ऐसा ही स्कोर लाइन देख रहे हैं? हाँ, जाहिर है, ऑब्वियसली Portugal is one of the favorites to go into the semi-finals, if not to win it. तो उज़्बेकिस्तान के against तो obviously you would favor कि Portugal will register their first win today, hopefully. ठीक है। नेक्स्ट अप इज इंग्लैंड वर्सेस घाना इन बॉस्टन स्टेडियम। और मुझे इस वक्त इंग्लैंड की टीम, एक बहुत अरसे से ऐसी टीम मुझे नहीं दिखी जितनी इस वक्त बैलेंस लग रही है और फॉर्म में भी लग रही है। कैसा देखते हैं? देखें, जॉर्डन पिकफोर्ड प्रॉबेबली वो टॉप गोलकीपर नहीं है जैसे और टीम्स के, लेकिन उनका डिफेंस में मार्क यही आपके पास है कौन सा है, वन फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, वन फ्रॉम एस्टन विला, वेरी गुड। मिडफील्ड में जो ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड अलोंगसाइड रॉड्री, या मैं बेहतर ही समझता हूँ, इज डेक्लन राइस। डेक्लन राइस इज द मेन गाय हु इज द ड्राइविंग फोर्स। साका शायद आज खेले ना खेले, डाउटफुल है, हैमस्ट्रिंग इंजरी है, डाउटफुल है। ठीक है, मैडुएके स्टार्टेड इन द फर्स्ट गेम, वेरी गुड। रैशफोर्ड ने गोल स्कोर किया था, और वो भी आज डाउटफुल है। हो सकता है खेलें, लेकिन उनको भी कुछ हैमस्ट्रिंग की तकलीफ जी बिल्कुल है। अब देखते हैं, लेकिन फिर भी हैरी केन आपके पास मौजूद हैं, देन यू गॉट एंथनी गॉर्डन एंड जूड बेलिंगम। इंग्लैंड की टीम इज बहुत जबरदस्त है और बेंच इज फुल ऑफ टैलेंट। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि क्रोएशिया जैसी टीम को 4-2 हराना कोई आसान चीज नहीं है। तो आज जो है उनकी कारगिल, आई थिंक डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट, ऑल्दो हमें विसा को नहीं भूलना चाहिए, विसा प्लेस फॉर न्यूकासल, ही नोज ऑल द इंग्लिश प्लेयर्स जो वो लीग में खेलते हैं। ठीक है, वैन बसाका वेस्ट हैम के साथ रेलीगेटेड, तो इनको पता है कि इंग्लिश लीग क्या है, इंग्लिश गेम क्या है, हाउ दे प्ले, तो वो एक देखना पड़ेगा। लेकिन ये कि आई थिंक इंग्लैंड वुड हैव इनफ इन द टैंक टू गेट पास डीआर कॉन्गो। व्हाट इज द रीजन कि आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड की क्या वजह है कि इनके अच्छे अच्छे स्टार प्लेयर्स इनके पास होते हैं और वो ये उस तरह से अचीव नहीं कर पाए फीफा वर्ल्ड कप्स में? वर्ल्ड कप्स में भी है, यूरो 1966 के बाद नहीं जीते। देखिए, एक ज़माने में 2004 में जो यूरोस पुर्तगाल में हुए थे, फिर 2006 में बड़ी गोल्डन जनरेशन कहा जाता था, स्कोल्स, लैम्पार्ड, जेरार्ड, बेकम वाली, उसमें डिफेंस में सोल कैम्बल जैसे, जॉन टेरी जैसे प्लेयर्स थे, वेन रूनी अप फॉरवर्ड। ठीक है, आप नहीं जीत पाए, नहीं, वो बोलते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाली बात है कि दे वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, इतने ज़्यादा अच्छे। लेकिन अब जो टीम है वो ज़रा बैलेंस्ड है, मोर इफेक्टिव। देखिए, फुटबॉल हैज़ ऑल्सो इवॉल्व्ड। अब हम जहां रोनाल्डो की बात करते हैं ना कि रोनाल्डो हैज टू गिव, आपने ट्रैक बैक भी करना होता है। आजकल के मैनेजर्स जो डिमांड करते हैं कि यू हैव टू गो इन योर फॉरवर्ड पोजीशंस, देन यू हैव टू कम बैक एंड डिफेंड एज अ यूनिट टीम, पूरे ऑल 11 बिहाइंड द बॉल व्हेन द ऑपोजिशन इज प्रेसिंग। तो इंग्लैंड की टीम या प्लेयर्स लाइक जो इंग्लिश लीग में मैनेजर्स हैं, आर्टेटा, पेप ग्वार्डियोला, वो ये सब एक्सट्रीम डिमांड्स करते हैं अपने फॉरवर्ड लाइन प्लेयर्स से भी। तो वो सब इंग्लैंड कर ले और कर रहा है, कोऑर्डिनेशन अच्छी है। डेक्लन राइस जैसा मैंने आपको बताया, वो दूसरी टीम्स का प्ले ब्रेक करते हैं। तो इंग्लैंड इज वेरी गुड इन ट्रांजिशंस, ये आप देखिएगा, इंग्लैंड इन वेरी गुड एट ट्रांजिशंस, विनिंग द बॉल इन द फाइनल थर्ड, और फिर हैरी केन को पास ऑन करना, या साका को, या मैडुएके को, या एंथनी गॉर्डन को, एंड दे स्कोर। आपने देखा कि जूड बेलिंगम ने भी उस दिन कैसे बॉल अप फाइनल थर्ड में विन करके ही रैन ऑफ एंड स्कोर्ड द गोल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पनामा क्रोएशिया। अभी हमने यही बात की कि क्रोएशिया जो है वो 4-2 हारा है। दोनों टीमों में ऑब्वियसली क्लियरली क्रोएशिया फेवरेट है, बट क्या उनका कॉन्फिडेंस खराब हुआ होगा पहले गेम से? They scored 2 goals in that game. ये चीज़ उनके लिए एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। ऑब्वियसली इंग्लैंड इज इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर सुपीरियर। अगर आप
क्रोएशिया की टीम को देखें, चाहे वो मटायो कोवचिच हो या लूका मॉड्रिच हो या पेरिसिच हो, तो एजिंग प्लेयर्स हैं, दे वे पास देयर प्राइम। 2018 के फाइनलिस्ट और उस वर्ल्ड कप में जो प्लेयर ऑफ द ईयर उस ज़माने में 2018 में थे वो लूका मॉड्रिच थे, बिकॉज ही वन द चैंपियंस लीग विद रियल मैड्रिड एंड केम इनटू द फाइनल विद क्रोएशिया। तो वो दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी एक टाइम पे रह चुका है, बट ही इज़ मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो जाहिर है अपने कैरियर के ट्वाइलाइट पे तो ही कैन नॉट गिव हिज बेस्ट, नीदर कोवचिच। सो एजिंग स्क्वाड है उसकी क्रोएशिया की, बट आई स्टिल थिंक कि दे वुड हैव इनफ टू गेट पास पनामा, जो कि DR कॉन्गो से आई थिंक खेले, किससे खेले, गाना से, सॉरी गाना से खेले थे एंड दे लॉस्ट 1-0 अगेंस्ट गाना। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि इतनी क्वालिटी है क्रोएशिया में कि दे वुड गेट पास। ऑब्वियसली 15th रैंक टीम है, पनामा 40th रैंक टीम है, वो तो आपको नज़र आ ही रहा है, तो वो चीज़ तो है। कोलंबिया और DR कॉन्गो ने जिस तरह पिछला गेम खेला है, तो मुझे तो लग रहा है ये मैच में मज़ा आने वाला है। देखिए कोलंबिया इज अ वेरी गुड टीम, हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनका स्टार मैन कौन है, लुइस डियाज। लिवरपूल का स्टार, अब बायर्न म्यूनिख के साथ इतना जबरदस्त सीजन रहा है। बिल्कुल स्टेलर सीजन विद बायर्न म्यूनिख। लिवरपूल में भी टाइटल विनिंग टीम को उसने छोड़ा, बायर्न म्यूनिख गया, एंड मैं कहता हूँ ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड। उसका शुमार होना चाहिए, जिस तरह वो बॉल को ड्रिबल करता है, द वे ही गेट्स पास डिफेंडर, स्पीड है उसकी। सो ही इज वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। DR कॉन्गो भी अच्छी टीम है, और सॉरी गाना, वी आर टॉकिंग अबाउट गाना, राइट? नो DR कॉन्गो इज आल्सो, बट वी गॉट विसा एंड वैन बसाका ऑब्वियसली प्लेइंग फॉर देम। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हाउ वेल कोलंबिया परफॉर्म, बट मेरा जहाँ तक ये ख्याल है गिवन द प्लेयर्स दैट कोलंबिया हैव और जिस तरह की उनकी क्वालिटी है, प्लेयर्स लाइक लुइस डियाज एज वी डिस्कस, आई थिंक दे शुड बी एबल टू गेट पास्ट ऑन डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे गॉट अ ड्रॉ अगेंस्ट पोर्टुगल। बिल्कुल, देखते हैं, हम तो बड़े एक्साइटेड हैं और मजेदार मुकाबले चल रहे हैं। पोर्टुगल के लिए मस्ट विन गेम है। हाँ, उनको जीतना है, क्योंकि पिछला उनका जो परफॉर्मेंस रही है, लोगों को उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है।